तो आइए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं अपने अगले चैप्टर को, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है खाने की इच्छा है, इसके लिए हमें एक शब्द बताना है कोई। ऑप्शन ए है विभुक्षा, ऑप्शन बी है बुभुक्षा, ऑप्शन सी विभुक्षा, ऑप्शन डी बुभुक्षा। तो दोस्तों खाने की इच्छा, जो खाने की इच्छा होती है वो सही आंसर होगा इसका बुभुक्षा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुभुक्षा। अगला प्रश्न देखेंगे बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निष्पलक, ऑप्शन बी निष्प्रह, ऑप्शन सी निर्निमेष, ऑप्शन डी निर्विकार। तो दोस्तों बिना पलक झपकाए इसका सही आंसर होगा निर्निमेष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश। ऑप्शन ए चक्षु की जिसको प्रज्ञा हो, ऑप्शन बी बुद्धि जिसका नेत्र हो, ऑप्शन सी प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, ऑप्शन डी बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो दोस्तों प्रज्ञा चक्षु, जो प्रज्ञा चक्षु है इसके लिए जो सही अर्थ होता है वह होता है ऑप्शन नंबर बी बुद्धि जिसका नेत्र हो। अगला प्रश्न है जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके इसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए अनुपम, ऑप्शन बी अल्पज्ञ, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों जिसकी कोई उपमा न दी जा सके इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुपम। अगला प्रश्न है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए इच्छा, ऑप्शन बी आशा, ऑप्शन सी जिज्ञासा, ऑप्शन डी अभिलाषा। तो दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 6 है सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्षोभ, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी उत्थान। तो दोस्तों सफलता न मिलने पर दुखी होना इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 7 है रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। ऑप्शन ए निशाचर, ऑप्शन बी वनचर, ऑप्शन सी अनुलोम, ऑप्शन डी निशाचर। तो दोस्तों रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। ऑप्शन ए भूगर्भवेत्ता, ऑप्शन बी पुरातत्ववेत्ता, ऑप्शन सी नृतत्व शास्त्री, ऑप्शन डी भूकंपवेत्ता। तो दोस्तों भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। ऑप्शन ए यथा स्थितिवादी, ऑप्शन बी आदर्शवादी, ऑप्शन सी भाववादी, ऑप्शन डी अवसरवादी। तो दोस्तों अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क के द्वारा जो माना गया हो। ऑप्शन ए तर्क सम्मत, ऑप्शन बी तर्क संगत, ऑप्शन सी तकानी, ऑप्शन डी तटस्थ। तो दोस्तों तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तर्क सम्मत होता है। अगला प्रश्न है जो जन्म से अंधा हो इसके लिए एक शब्द देना है। ऑप्शन ए जन्मांध, ऑप्शन बी दुष्टांध, ऑप्शन सी कृपांध, ऑप्शन डी अंधभक्त। तो दोस्तों जो जन्म से अंधा हो उसके लिए जन्मांध, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 12 है जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो देखेंगे ऑप्शन देखेंगे इसमें है मोक्षालु, ऑप्शन बी अमोक्षीय, ऑप्शन सी मोक्ष प्रिय, ऑप्शन डी मुमुक्षु। तो दोस्तों जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वह होगा मुमुक्षु, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए दर्शनीय, ऑप्शन बी शोभनीय, ऑप्शन सी प्रशंसनीय, ऑप्शन डी रमणीय। तो दोस्तों जो देखने योग्य हो उसके लिए सही आंसर होगा दर्शनीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 14 है जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा के लिए हमें एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी जिगीसा, ऑप्शन सी अभिप्सा, ऑप्शन डी जिगीविसा। तो दोस्तों जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा जिगीसा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 15 है अपनी हत्या करने वाला, इसके लिए हमें एक शब्द देना है। ऑप्शन ए पराघाती, ऑप्शन बी आत्मघाती, ऑप्शन सी मित्रघाती, ऑप्शन डी सर्वघाती। तो दोस्तों अपनी हत्या करने वाला इसके लिए जो एक शब्द होगा वह होगा आत्मघाती, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 जो देखने में प्रिय लगे, इसके लिए एक शब्द देना है। ऑप्शन ए प्रिय सखी, ऑप्शन बी प्रियांशु, ऑप्शन सी प्रियवंदा, ऑप्शन डी प्रियदर्शी। तो दोस्तों जो देखने में प्रिय लगे इसके लिए हमें एक शब्द देना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है जो कभी बूढ़ा न हो,
इसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए अजर, ऑप्शन बी यौवन, ऑप्शन सी अमृत, ऑप्शन डी अमर। तो दोस्तों जो कभी बूढ़ा न हो इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर ए अजर। अगला प्रश्न देखेंगे, जो आंखों के सामने हो। ऑप्शन ए विरोध, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी परोक्ष, ऑप्शन डी अक्षी। तो दोस्तों जो आंखों के सामने हो उसके लिए होगा प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो भूमि उपजाऊ न हो, जो भूमि उपजाऊ न हो, जो भूमि। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। जो भूमि उपजाऊ न हो इसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए मैदान, ऑप्शन बी दलदल, ऑप्शन सी बंजर, ऑप्शन डी उर्वर। तो दोस्तों जो भूमि उपजाऊ न हो इसके लिए एक अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी बंजर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, मांस खाने वाले के लिए एक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए सर्वहारी, ऑप्शन बी अल्पहारी, ऑप्शन सी शाकाहारी, ऑप्शन डी मांसाहारी। तो दोस्तों मांस खाने वाले को कहा जाता है मांसाहारी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिसका कोई नाथ न हो के लिए एक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए हजारी नाथ, ऑप्शन बी कुनाथ, ऑप्शन सी सनाथ, ऑप्शन डी अनाथ। तो दोस्तों जिसका कोई नाथ न हो इसके लिए एक शब्द होगा अनाथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है। जिसे जाना न जा सके इसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए ज्ञानशील, ऑप्शन बी ज्ञानोदय, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी जिज्ञासु। तो सॉरी दोस्तों, जिसे जाना न जा सके इसके लिए जो एक शब्द होगा वह होगा अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। साथ चलने वाला। ऑप्शन ए सहयोगी, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी सहगामी, ऑप्शन डी प्रतिगामी। तो दोस्तों साथ चलने वाले के लिए हमें एक शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सहगामी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। जो मास में एक बार होता हो इसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए पाक्षिक, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी वार्षिक, ऑप्शन डी मासिक। तो दोस्तों जो मास में एक बार होता हो उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी मासिक। अगला प्रश्न है, जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द बताएं। ऑप्शन ए अल्पज्ञ, ऑप्शन बी अज्ञ, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी मर्मज्ञ। तो दोस्तों जो कुछ न जानता हो उसके लिए सही जो एक शब्द होगा वो होगा अज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है। जो बिना तिथि बताए आए उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए दैनिक, ऑप्शन बी आगत, ऑप्शन सी संत, ऑप्शन डी अतिथि। तो दोस्तों जो बिना तिथि बताए आते हैं उनको कहा जाता है अतिथि, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री को कोई संतान न हो सके उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए है अस्त्रीण, ऑप्शन बी वंध्या, ऑप्शन सी संतानहीन, ऑप्शन डी अभागी। तो दोस्तों जिस स्त्री के कोई संतान न हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाएगा वो होता है बंध्या, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। जिसमें शक्ति न हो उसके लिए एक शब्द बताने। ऑप्शन ए शक्तिशाली, ऑप्शन बी सशक्ति, ऑप्शन सी अशक्त, ऑप्शन डी सशक्त। तो दोस्तों जिसमें शक्ति न हो उसके लिए एक शब्द होगा असत्य, अशक्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जो बात पहले कभी न हुई हो इसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए सुलभ, ऑप्शन बी दुर्लभ, ऑप्शन सी अभूतपूर्व, ऑप्शन डी अविश्वसनीय। तो दोस्तों जो बात पहले कभी न हुई हो उसके लिए होता है अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द बताएं। ऑप्शन ए गगन, ऑप्शन बी आकाशीय, ऑप्शन सी खगोलीय, ऑप्शन डी गगनचुंबी। तो दोस्तों आकाश को छूने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाएगा वो होगा गगनचुंबी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। सात काम करने वाला
इसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए सहधर्मी, ऑप्शन बी सहकर्म, ऑप्शन सी सहकर्मी, ऑप्शन डी सहयोग। तो दोस्तों 7 काम करने वाले के लिए आएगा सहकर्मी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, जो भविष्य में आने वाला हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए परागामी, ऑप्शन बी अकाल, ऑप्शन सी आगामी, ऑप्शन डी भूतकाल। तो दोस्तों जो भविष्य में आने वाला हो उसको बोला जाएगा आगामी। आगामी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, साथ पढ़ने वाला, इसके लिए एक शब्द प्रयोग करें। ऑप्शन ए सहपाठी, ऑप्शन बी साथी, ऑप्शन सी सहपढ़, ऑप्शन डी सहयोगी। तो दोस्तों साथ पढ़ने वाला, इसके लिए ऑप्शन ए सही है, सहपाठी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे दोस्तों, जो दूर की सोचता हो, जो दूर की सोचता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए चतुर्दर्शी, ऑप्शन बी द्वादशी, ऑप्शन सी दूरदर्शी, ऑप्शन डी एकाएक एकादशी। तो दोस्तों जो दूर की सोचता हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा दूरदर्शी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जो सबको प्रिय हो। ऑप्शन ए रमणीय, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी शोभनीय, ऑप्शन डी सर्वप्रिय। तो दोस्तों जो सबको प्रिय हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सर्वप्रिय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, जहाँ जाया न जा सके के लिए एक शब्द प्रयोग करें। ऑप्शन ए अगम्य, ऑप्शन बी सुगम्य, ऑप्शन सी कुगम्य, ऑप्शन डी सगम्य। तो दोस्तों जहाँ जाया न जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाएगा वह है अगम्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिसका वर्णन न हो सके। ऑप्शन ए माणिक्य, ऑप्शन बी अवर्णीय, ऑप्शन सी शोभनीय, ऑप्शन डी हिरण्य। तो दोस्तों जिसका वर्णन न हो सके उसके लिए हमें एक शब्द प्रयोग करना है, तो ऑप्शन नंबर बी अवर्णनीय इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 है, जिसका कोई शत्रु न हो इसके लिए हमें एक शब्द प्रयोग करना है। ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी बंधु, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी सहचर। तो दोस्तों जिसका कोई शत्रु न हो उसको कहा जाता है अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिस पर आक्रमण हो। ऑप्शन ए आक्रांत, ऑप्शन बी आक्रांता, ऑप्शन सी आतातीय आतायित, ऑप्शन डी आक्रामक। तो दोस्तों जिस पर आक्रमण हो उसके लिए है ऑप्शन नंबर ए आक्रांत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। जो सब कुछ जानता हो। ऑप्शन ए कर्मज्ञ, ऑप्शन बी अल्पज्ञ, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी मर्मज्ञ। तो दोस्तों जो कुछ सब कुछ जानता हो उसके लिए लगाया जाएगा सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिसे भुलाया न जा सके। ऑप्शन ए विस्मरणीय, ऑप्शन बी है भूलनीय, ऑप्शन सी अविस्मरणीय और ऑप्शन डी है अज्ञेय। तो दोस्तों जो भुलाया न जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा अविस्मरणीय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, जिसे जीता न जा सके इसके लिए एक शब्द प्रयोग करना है। ऑप्शन ए अजेय, ऑप्शन बी अजर, ऑप्शन सी अविस्मरणीय, ऑप्शन डी अनंत। तो दोस्तों जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा वह है अजेय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 है, जो उपकार को माने उसके लिए एक शब्द प्रयोग करें। ऑप्शन ए कर्मठ, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी है कर्मज्ञ, ऑप्शन डी कृतज्ञ। तो दोस्तों जो उपकार को माने उसको कहा जाता है कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, जिसका इलाज न हो सके के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है दुस्साध्य, ऑप्शन बी साध्य, ऑप्शन सी असाध्य, ऑप्शन डी है कुंठा। तो दोस्तों जिसका इलाज न हो सके उसको कहा जाता है असाध्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, सदा रहने वाला। सदा रहने वाला, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। ऑप्शन ए सदाचारी, ऑप्शन बी संविदा, ऑप्शन सी शाश्वत, ऑप्शन डी सदाशील। तो दोस्तों सदा रहने वाला इसके लिए लगाया जाएगा वह लगाया जाएगा शाश्वत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत तीव्र चलने वाला, इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रतिगामी, ऑप्शन बी आगामी, ऑप्शन सी अल्पगामी, ऑप्शन डी है द्रुतगामी। तो दोस्तों जो बहुत तीव्र चलने वाला है इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द्रुतगामी। अगला प्रश्न है, जो नया जन्मा हो के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। ऑप्शन ए पारिजात, ऑप्शन बी नवजात, ऑप्शन सी कुजात, ऑप्शन डी सजातीय। तो दोस्तों जो नया जन्मा हो उसके लिए एक शब्द होगा नवजात, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, जिसकी कोई संतान न हो उसके लिए एक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए निसंतान, ऑप्शन बी वितान, ऑप्शन सी विधुर, ऑप्शन डी कुवारा।
तो दोस्तों जिसकी कोई संतान न हो उसको कहा जाता है निःसंतान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 49। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इसके लिए एक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए शालीन, ऑप्शन बी कुलीन, ऑप्शन सी तल्लीन, ऑप्शन डी मलिन। तो दोस्तों जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कहा जाता है कुलीन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जो उपकार को न मानता हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतघ्न, ऑप्शन सी है कर्मठ, ऑप्शन डी कर्मज्ञ। तो दोस्तों जो उपकार को न मानता हो उसको कहा जाता है कृतघ्न। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जो नया आया हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी अर्वाचीन, ऑप्शन सी नवीन, ऑप्शन डी नवागत। तो दोस्तों जो नया आया हो उसके लिए एक शब्द है नवागत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जो 15 दिन में एक बार होता हो। जो 15 दिन में एक बार होता हो। ऑप्शन ए वार्षिक, ऑप्शन बी दैनिक, ऑप्शन सी साप्ताहिक, ऑप्शन डी पाक्षिक। तो दोस्तों जो 15 दिन में एक बार होता हो उसके लिए एक शब्द होगा, वह होगा पाक्षिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है पाक्षिक। अगला प्रश्न है, जिसमें कोई संदेह न हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए संदेहशील, ऑप्शन बी ससंदेह, ऑप्शन सी संदेहास्पद, ऑप्शन डी है निस्संदेह। तो दोस्तों जिसमें कोई संदेह न हो इसके लिए सही आंसर है निस्संदेह। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जिसका अंत न हो इसके लिए एक शब्द बताएं। ऑप्शन ए अजर, ऑप्शन बी अज्ञात, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी अंतिम। तो दोस्तों जिसका अंत न हो उसको कहा जाएगा अनंत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55, मेहनत करने वाला इसके लिए एक शब्द बताएं। ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी कर्मठ, ऑप्शन सी मेहनताना, ऑप्शन डी कामचोर। तो दोस्तों मेहनत करने वाला इसके लिए कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मठ। अगला प्रश्न है, जिसका आदि न हो। तो दोस्तों जिसका आदि न हो, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है अजर, ऑप्शन बी अनादि, ऑप्शन सी है अमर, ऑप्शन डी अनंत। तो दोस्तों जिसका आदि न हो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनादि। अगला प्रश्न देखेंगे, जो वर्ष में एक बार होता हो। ऑप्शन ए दैनिक, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी पाक्षिक, ऑप्शन डी वार्षिक। तो दोस्तों जो वर्ष में एक बार होता हो उसको कहा जाता है वार्षिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 58 है, जो अधिक बोलता हो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करें। ऑप्शन ए वाचाल, ऑप्शन बी मितव्ययी, ऑप्शन सी मितभाषी, ऑप्शन डी अपव्ययी। तो दोस्तों जो अधिक बोलता हो उसको कहा जाता है अपव्ययी, उसको कहा जाता है अपव्ययी, सॉरी दोस्तों उसको कहा जाता है वाचाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 59 है, जो सप्ताह में एक बार होता हो उसके लिए एक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए साप्ताहिक, ऑप्शन बी मासिक, ऑप्शन सी पाक्षिक, ऑप्शन डी वार्षिक। तो दोस्तों जो सप्ताह में एक बार होता हो उसको कहा जाता है साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए मितव्ययी, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी मितभाषी, ऑप्शन डी मूक। तो दोस्तों जो कम बोलता हो उसके लिए हमें एक शब्द प्रयोग करना है, तो उसका सही आंसर होगा मितभाषी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 61 है, काम से जी चुराने वाला इसके लिए हमें एक शब्द प्रयोग करना है। ऑप्शन ए मेहनती, ऑप्शन बी कामचोर, ऑप्शन सी निर्लज्ज, ऑप्शन डी कर्मठ। तो दोस्तों जो काम से जी चुराता हो उसके लिए एक शब्द होगा कामचोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले के लिए एक शब्द चयन करें। ऑप्शन ए त्रिकालदर्शी, ऑप्शन बी पारदर्शी, ऑप्शन सी सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन डी दूरदर्शी। तो दोस्तों जो भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला हो उसको बोला जाता है त्रिकालदर्शी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 63 है, जिसके समान कोई दूसरा न हो। ऑप्शन ए तुलनीय, ऑप्शन बी अद्वितीय, ऑप्शन सी गोपनीय, ऑप्शन डी है दंडनीय। तो दोस्तों जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको बोला जाता है अद्वितीय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 64 है, जिसकी आयु लंबी हो, उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए अल्पायु, ऑप्शन बी दीर्घायु, ऑप्शन सी जटायु, ऑप्शन डी वायु। तो दोस्तों जिसकी आयु लंबी हो उसको कहा जाता है दीर्घायु। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी हुई के लिए एक शब्द प्रयोग करें। नीचे लिखी हुई के लिए ऑप्शन ए ऊपर लिखित, ऑप्शन बी स्वलिखित, ऑप्शन सी निम्नलिखित, ऑप्शन डी हस्तलिखित। तो दोस्तों नीचे
नीचे लिखी हुई के लिए प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसकी आयु कम हो के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। ऑप्शन ए अल्पायु, ऑप्शन बी दीर्घायु, ऑप्शन सी शतायु, ऑप्शन डी चिरंजीवी। तो दोस्तों जिसकी आयु कम हो उसके लिए एक शब्द है अल्पायु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जो करने योग्य न हो। ऑप्शन ए अकर्मणीय अकरणीय, ऑप्शन बी शोभनीय, ऑप्शन सी दर्शनीय, ऑप्शन डी है रमणीय। तो दोस्तों जो करने योग्य न हो उसको कहा जाता है अकरणीय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 68 है, ऊपर लिखी हुई के लिए एक शब्द दीजिए। ऑप्शन ए उल्लिखित, ऑप्शन बी अलिखित, ऑप्शन सी निम्नलिखित, ऑप्शन डी अधोलिखित। तो दोस्तों ऊपर लिखी हुई के लिए एक शब्द होता है उल्लिखित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 69 है, जो करने योग्य हो। ऑप्शन ए करणीय, ऑप्शन बी अकर्मठ, ऑप्शन सी अकरणीय, ऑप्शन डी कर्मठ। तो दोस्तों जो करने योग्य न हो उसको कहा जाता है अकरणीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय उसको क्या कहा जाता है, इसके लिए एक शब्द बताएं। ऑप्शन ए पूर्वाह्न, ऑप्शन बी रात्रि, ऑप्शन सी है अपराह्न, ऑप्शन डी है मध्याह्न। तो दोस्तों जो दोपहर के बाद का समय है उसको कहा जाता है अपराह्न। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपराह्न। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अगला प्रश्न, इतिहास से संबंधित के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी सैद्धांतिक, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक, ऑप्शन डी पौराणिक। तो दोस्तों जो इतिहास से संबंधित होता है उसको कहा जाता है ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, जिसका कोई आधार न हो। ऑप्शन ए मूसलाधार, ऑप्शन बी है मूलाधार, ऑप्शन सी निराधार, ऑप्शन डी साधार। तो दोस्तों जिसका कोई आधार न हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है तो यह सही होगा ऑप्शन नंबर सी निराधार। अगला प्रश्न है, शरण में आया हुआ के लिए एक शब्द दीजिए। ऑप्शन ए गोपनीय, ऑप्शन बी शरणागत, ऑप्शन सी शरणीय, ऑप्शन डी आगत। तो दोस्तों शरण में आया हुआ के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है शरणागत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाथ से लिखा हुआ के लिए एक शब्द दीजिए। ऑप्शन ए उल्लिखित, ऑप्शन बी निम्नलिखित, ऑप्शन सी अधोलिखित, ऑप्शन डी है हस्तलिखित। तो दोस्तों हाथ से लिखा हुआ इसके लिए एक शब्द है हस्तलिखित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, लेख की नकल के लिए एक शब्द दीजिए। लेख की नकल के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी हस्तलिपि, ऑप्शन सी प्रतिलिपि, ऑप्शन डी है नकलची। तो दोस्तों जो लेख की नकल होती है उसको कहा जाता है प्रतिलिपि। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अच्छे चरित्र वाला के लिए एक शब्द दीजिए। ऑप्शन ए व्यभिचारी, ऑप्शन बी चरित्रहीन, ऑप्शन सी चरित्रवान, ऑप्शन डी दुष्चरित्र। तो दोस्तों अच्छे चरित्र वाला इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर सी चरित्रवान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 77 है, जिसमें सहन शक्ति हो। ऑप्शन ए सहनशील, ऑप्शन बी सहनकारी, ऑप्शन सी सहनीय, ऑप्शन डी सहिष्णु। तो दोस्तों जिसमें सहन शक्ति हो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी सहिष्णु। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 78 देखेंगे। प्रश्न नंबर 78 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसकी बुद्धि कम हो इसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए मृद बुद्धि, ऑप्शन बी सुबुद्धि, ऑप्शन सी दुष्ट बुद्धि, ऑप्शन डी है मंद बुद्धि। तो दोस्तों जिसकी बुद्धि कम हो उसके लिए एक शब्द होगा मंद बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 79 है, दोपहर से पहले का समय इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है पूर्वाह्न, ऑप्शन बी अपराह्न, ऑप्शन सी मध्याह्न, ऑप्शन डी सायंकाल। तो दोस्तों दोपहर से पहले का समय होता है पूर्वाह्न। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान से संबंध रखने वाला। ऑप्शन ए आविष्कार, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी अल्प ज्ञानी। तो दोस्तों जो विज्ञान से संबंध रखता है उसको कहा जाता है वैज्ञानिक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 81 है, पूछने योग्य के लिए एक शब्द बताएं। पूछने योग्य के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए सुयोग्य, ऑप्शन बी प्रसन्न, ऑप्शन सी प्रसभ्य, ऑप्शन डी योग्य। तो दोस्तों जो पूछने योग्य होता है उसको कहा जाता है प्रसभ्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 82 है, जिसका भोग करना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए भोग्य, ऑप्शन बी भजन, ऑप्शन सी भोजन, ऑप्शन डी भुक्ति।
तो दोस्तों जो भोग करना उचित हो उसको कहा जाएगा भोग्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 83 है, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अनौपचारिक, ऑप्शन बी उल्लेखनीय, ऑप्शन सी औपचारिक, ऑप्शन डी आधिकारिक। तो दोस्तों ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले के लिए कहा जाएगा औपचारिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 84 है, जो दिए जाने योग्य न हो, जो दिए जाने योग्य न हो, ऑप्शन ए देय, ऑप्शन बी अदेय, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी गेय। तो दोस्तों जो दिए जाने योग्य न हो उसको कहा जाएगा अदेय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 85 में जिसका विवाह न हुआ हो के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। ऑप्शन ए अपरिग्रह, ऑप्शन बी अपरिणीत, ऑप्शन सी अविकारी, ऑप्शन डी अनुरक्त। तो दोस्तों जिसका विवाह न हुआ हो उसको कहा जाएगा अपरिणीत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, जो किसी का पक्ष न ले के लिए एक शब्द चयन करें। ऑप्शन ए निपक्ष, ऑप्शन बी तटीय, ऑप्शन सी विपक्ष, ऑप्शन डी है तटस्थ। तो दोस्तों जो किसी का पक्ष न ले उसको कहा जाएगा तटस्थ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 87 है, जिसमें चेतना न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए चेतन, ऑप्शन बी अचेतन, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी चिरंतन। तो दोस्तों जिसमें चेतना न हो इसके लिए एक वाक्यांश होगा अचेतन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए विश्वस्त, ऑप्शन बी विश्वासी, ऑप्शन सी विश्व, ऑप्शन डी है विश्वास पात्र। तो दोस्तों जिस पर विश्वास किया जा सके इसके लिए एक शब्द होगा विश्वस्त, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 89 है, प्रश्न नंबर 89, जो इंद्रियों से न जाना जा सके। ऑप्शन ए अगम, ऑप्शन बी अज्ञम, ऑप्शन सी गोचर, ऑप्शन डी है अगोचर। तो दोस्तों जो इंद्रियों से न जाना जा सके इसके लिए एक शब्द होगा अगोचर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 90 है, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए विभीषण, ऑप्शन बी है कुलांगार, ऑप्शन सी कुलीन, ऑप्शन डी कूपमंडूक। तो दोस्तों अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति के लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा कुलांगार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 91 है, कठिनाई से होने वाला कार्य के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए असाध्य, ऑप्शन बी श्रम साध्य, ऑप्शन सी आसान, ऑप्शन डी कष्ट साध्य। तो दोस्तों कठिनाई से होने वाला कार्य इसके लिए होगा कष्ट साध्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो। ऑप्शन ए अंडज, ऑप्शन बी शरीरज, ऑप्शन सी पिंडज, ऑप्शन डी पार्थिव। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा पिंडज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 93 है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष, ऑप्शन बी आदित्यका, ऑप्शन सी अनावृत, ऑप्शन डी है आगत पथिका। तो दोस्तों पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको कहा जाता है आदित्यका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 94 है, चार भुजाओं वाला इसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए चतुर्दर्शी, ऑप्शन बी चतुर्भुज, ऑप्शन सी चतुरानन, ऑप्शन डी है चहुमुखी। तो दोस्तों चार भुजाओं वाला इसके लिए सही शब्द है चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अभियुक्त, ऑप्शन बी तटस्थ, ऑप्शन सी मध्यस्थ, ऑप्शन डी गवाह। तो दोस्तों जो विवाद से अलग रहता है उसको कहा जाता है तटस्थ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए अल्पमत, ऑप्शन बी सहमत, ऑप्शन सी बहुमत, ऑप्शन डी जन्ममत। तो दोस्तों आधे से अधिक लोगों की जो मिलकर एक राय होती है उसको कहा जाता है बहुमत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 97 है, जिससे बुलाया न गया हो। ऑप्शन ए अनाहुत, ऑप्शन बी आरक्त, ऑप्शन सी आहूत, ऑप्शन डी अभिभूत। तो दोस्तों जिसे बुलाया न गया हो उसको कहा जाता है अनाहुत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बिना विचारे किए गए विश्वास वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ऑप्शन ए गोपनीय, ऑप्शन बी विश्वासु, ऑप्शन सी अंधविश्वास, ऑप्शन डी है विश्वास। तो दोस्तों बिना विचारे किए गए विश्वास को कहा जाता है अंधविश्वास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न 99, जिसकी गहराई का पता न लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अगाध, ऑप्शन बी गहरा, ऑप्शन सी असाध, ऑप्शन डी है अवाध।
तो दोस्तों जिसकी गहराई का पता न लग सके उसके लिए होगा अगाध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 है, किसी के पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए आगामी, ऑप्शन बी प्रतिगामी, ऑप्शन सी अनुरागी, ऑप्शन डी अनुगामी। तो दोस्तों किसी के पीछे चलने वाले के लिए होगा अनुगामी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 101। गोद लिया पुत्र, गोद लिया पुत्र के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए है दत्तक, ऑप्शन बी दत्तचित्त, ऑप्शन सी है दंतक, ऑप्शन डी बालक। तो दोस्तों गोद लिया पुत्र को कहा जाता है दत्तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जो निगाहों से परे हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी निगाहहीन, ऑप्शन सी निगेबान, ऑप्शन डी परोक्ष। तो दोस्तों जो निगाहों से परे हो उसको कहा जाएगा परोक्ष। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 103। ग्राम का रहने वाला के लिए एक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए नागर, ऑप्शन बी नागरिक, ऑप्शन सी गवार, ऑप्शन डी ग्रामीण। तो दोस्तों ग्राम का रहने वाला इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 104 है, जिसका दमन करना कठिन है के लिए एक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए दुर्बोध, ऑप्शन बी है द्रष्टव्य, ऑप्शन सी दुर्दम्य, ऑप्शन डी है दुर्गम। तो दोस्तों जिसका दमन करना कठिन हो इसका सही आंसर है दुर्दम्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जो दूसरों के अधीन हो। ऑप्शन ए स्वाधीन, ऑप्शन बी दास, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी पराधीन। तो दोस्तों जो दूसरों के अधीन हो उसको कहा जाता है पराधीन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जो स्त्री विद्वान हो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। ऑप्शन ए विजित, ऑप्शन बी विदुषी, ऑप्शन सी विज्ञ, ऑप्शन डी है विदुर। तो दोस्तों जो स्त्री विद्वान होती है उसको कहा जाता है विदुषी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 107 है, इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए अलौकिक, ऑप्शन ए है अलौकिक, ऑप्शन बी विलौकिक, ऑप्शन सी अवलौकिक, ऑप्शन डी लौकिक। तो दोस्तों इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द है लौकिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 108। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है। ऑप्शन ए सज्जन पुरुष, ऑप्शन बी राक्षस, ऑप्शन सी दानव, ऑप्शन डी लोह पुरुष। तो दोस्तों जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ होता है उसको कहा जाता है लोह पुरुष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 109 है, वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए। ऑप्शन ए दूरदर्शी, ऑप्शन बी दूर देश, ऑप्शन सी है अग्रसोची, ऑप्शन डी दूरदर्शन। तो दोस्तों जिसकी दृष्टि दूर तक जाती है उसको कहा जाता है दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, जो पहले रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए पूर्वज, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी अभूतपूर्व, ऑप्शन डी है भूतपूर्व। तो दोस्तों जो पहले रहा हो उसके लिए भूतपूर्व शब्द प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जो देवताओं के योग्य हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए देवीय, ऑप्शन बी देवी, ऑप्शन सी दिव्य, ऑप्शन डी देव योग्य। तो दोस्तों जो देवताओं के योग्य हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है दिव्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 112 है, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए रसवंती, ऑप्शन बी प्रतीक, ऑप्शन सी बिंब, ऑप्शन डी है किंवदंती। तो दोस्तों जो बात जनसाधारण में चलती आ रही है उसको कहा जाता है किंवदंती। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 113 है, जो देखा न जा सके। ऑप्शन ए अदम्य, ऑप्शन बी अदृश्य, ऑप्शन सी अनिमेष, ऑप्शन डी अज्ञात। तो दोस्तों जो देखा न जा सके उसके लिए प्रयोग किया जाएगा अदृश्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी अंडज, ऑप्शन डी आनुवांशिक। तो दोस्तों जिसकी जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसको कहा जाता है कृत्रिम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 115 है, कमल की दंड के लिए एक शब्द दीजिए। ऑप्शन ए पुरंद्र, ऑप्शन बी औरस, ऑप्शन सी पराग, ऑप्शन डी मृणाल। तो दोस्तों कमल की जो दंड होती है उसको कहा जाता है मृणाल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विषय को जानने की बेचैनी के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए प्रयत्नशील, ऑप्शन बी अविचल, ऑप्शन सी सचेष्ट होना, ऑप्शन डी उत्सुक होना। तो दोस्तों विषय को जानने की जो बेचैनी होती है उसको कहा जाता है उत्सुक होना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 117 है, जो प्राप्त न हो सके उसके लिए एक शब्द दीजिए। ऑप्शन ए प्राप्त, ऑप्शन बी अप्राप्य,
ऑप्शन सी है अप्राप्त, ऑप्शन डी है प्राप्य। तो दोस्तों जो प्राप्त न हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्राप्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जिसका ज्ञान कम हो के लिए एक शब्द, ऑप्शन ए अनजान, ऑप्शन बी अज्ञानी, ऑप्शन सी अल्पज्ञ, ऑप्शन डी अनपढ़। तो दोस्तों जिसका ज्ञान कम हो उसको कहा जाता है अज्ञानी, सॉरी दोस्तों अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर 119 सिर से पैर तक के लिए एक शब्द दीजिए, ऑप्शन ए सर्वांग, ऑप्शन बी अपाद मस्तक, ऑप्शन सी संपूर्ण शरीर, ऑप्शन डी नखशिक। तो दोस्तों सिर से पैर तक इसके लिए होता है अपाद मस्तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 120 जो स्त्री पति के लिए मर मिट सके के लिए एक शब्द दीजिए, ऑप्शन ए पतिव्रता, ऑप्शन बी है कुलटा, ऑप्शन सी यति, ऑप्शन डी है सावित्री। तो दोस्तों जो स्त्री पति के लिए मर मिट सके उसको कहा जाता है सावित्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121 गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन ए गंगोत्रा, ऑप्शन बी गंगाधर, ऑप्शन सी गांगेय, ऑप्शन डी गंगाजल। तो दोस्तों जो गंगा जल से उत्पन्न गंगा से उत्पन्न उसको कहा जाता है गांगेय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 122 है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके आर पार दिखाई देता हो, ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी प्रत्यागत, ऑप्शन सी पारलौकिक, ऑप्शन डी प्रकाश्य। तो दोस्तों जिसके आर पार दिखाई देता हो उसको कहा जाता है पारदर्शी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123 जहाँ तक और जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, ऑप्शन ए संभाव्य, ऑप्शन बी संभावना, ऑप्शन सी संभवतः, ऑप्शन डी यथासंभव। तो दोस्तों जहाँ तक और जितना संभव हो सके उसके लिए एक शब्द होगा वह होगा संभवतः, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है चिरकाल तक जीवित रहने वाला के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन ए चिरंतन, ऑप्शन बी चिरंजीवी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी परोपकारी। तो दोस्तों जो चिरकाल तक जीवित रहने वाला होता है उसको कहा जाता है चिरंजीवी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125 जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ऑप्शन ए कथित, ऑप्शन बी अकथित, ऑप्शन सी अकथनीय, ऑप्शन डी अपठनीय। तो दोस्तों जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अकथनीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक ही माँ की कोख में पैदा हुए बच्चे के लिए एक शब्द, ऑप्शन ए सहोदर, ऑप्शन बी सगोत्र, ऑप्शन सी सौदर, ऑप्शन डी है सहोदर। तो दोस्तों एक ही माँ के कोख से पैदा हुए के लिए कहा जाता है सहोदर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 127 सब कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाले के लिए एक शब्द, ऑप्शन ए सर्वव्यापी, ऑप्शन बी विशेषज्ञ, ऑप्शन सी सर्वशक्तिमान, ऑप्शन डी अंतर्यामी। तो दोस्तों जो सब कुछ कर लेता है उसको कहा जाता है सर्वशक्तिमान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें, यानी किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी जिगीसा, ऑप्शन बी जिगीसा, ऑप्शन सी जिगीसु, ऑप्शन डी जिजीविसा। तो दोस्तों विजय पाने को जो इच्छा होती है उसको कहा जाता है जिगीसु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द, ऑप्शन ए उपकार, ऑप्शन बी अपकृत, ऑप्शन सी अपकार, ऑप्शन डी है उपकृत। तो दोस्तों जिस पर उपकार किया गया हो उसको कहा जाता है अपकृत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 130 किए हुए को मानने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है, ऑप्शन ए अकृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी है कृतकार्य, ऑप्शन डी कृतज्ञ। तो दोस्तों किए हुए को मानने वाले के लिए कहा जाता है कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 131 जो पढ़ने में रोचक लगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऑप्शन ए पद्य, ऑप्शन बी गद्य, ऑप्शन सी दर्शनीय, ऑप्शन डी पठनीय। तो दोस्तों जो पढ़ने में रोचक लगे उसके लिए एक शब्द है पठनीय, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है पठनीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 132 विस्थापित लोगों को पुनः बसाना के लिए एक शब्द बताएं, ऑप्शन ए पुनरावृत्ति, ऑप्शन बी पुनर्वास, ऑप्शन सी पुनरुक्ति, ऑप्शन डी पुनर्वाह। तो दोस्तों विस्थापित लोगों को पुनः बसाना इसका सही शब्द अर्थ होगा पुनर्वास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133 धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन ए संपत्ति शास्त्र, ऑप्शन बी है भौतिक, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र।
तो दोस्तों जो धन से संबंध रखने वाला होता है उसको कहा जाता है आर्थिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 134। सामान्य नियमों के विरुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अपवाद, ऑप्शन बी वाद, ऑप्शन सी संवाद, ऑप्शन डी विवाद। तो दोस्तों सामान्य नियमों के विरुद्ध जो बात होती है उसको कहा जाता है अपवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 135। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए प्रतिगामी, ऑप्शन बी आगामी, ऑप्शन सी अधोगामी, ऑप्शन डी ऊर्ध्वगामी। तो दोस्तों ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाले के लिए बोला जाता है ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रार्थना या निवेदन करने वाला। ऑप्शन ए है स्तुति, ऑप्शन बी प्रार्थी, ऑप्शन सी भक्तवत्सल, ऑप्शन डी भजन। तो दोस्तों प्रार्थना करने वाले को कहा जाता है प्रार्थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 137। जो न जाना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अज्ञात, ऑप्शन बी ज्ञात, ऑप्शन सी है अनजाना, ऑप्शन डी अतिथि। तो दोस्तों जो न जाना गया हो उसको कहा जाता है अज्ञात। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 138। जिसके 10 आनन है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए कवि दिनकर, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी दशानन, ऑप्शन डी कबीर। तो दोस्तों जिसके 10 आनन है उसको कहा जाता है दशानन। ऑप्शन नंबर सी है सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 139। ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए सुखांत, ऑप्शन बी सुखदाई, ऑप्शन सी फलदाई, ऑप्शन डी फलक। तो दोस्तों जो ठीक परिणाम देने वाले के लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फलदाई। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 140 है। जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए त्याज्य, ऑप्शन बी वांछनीय, ऑप्शन सी त्यागी, ऑप्शन डी त्यागपत्र। तो दोस्तों जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए एक शब्द होगा त्याज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 141। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए तत्र, ऑप्शन बी यत्र, ऑप्शन सी है सर्वत्र, ऑप्शन डी अन्यत्र। तो दोस्तों किसी और स्थान पर इसके लिए शब्द होगा अन्यत्र। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 142। अतिथि की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द दीजिए। ऑप्शन ए आतिथ्य, ऑप्शन बी सेवक, ऑप्शन सी आतिथेय, ऑप्शन डी है आशुतोष। तो दोस्तों अतिथि की सेवा करने वाले को कहा जाता है आतिथ्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 143। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला। ऑप्शन ए प्रार्थी, ऑप्शन बी भक्त, ऑप्शन सी भक्त वत्सल, ऑप्शन डी राष्ट्र प्रेमी। तो दोस्तों भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाले के लिए एक शब्द कहा जाएगा भक्त वत्सल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।